गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हे पूजनी गुरु जी महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आपका वंदना करते हैं। हे गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी महाराज जी, आपसे अरदास करते हैं सभी जीव जंतु का, मानव जात का कल्याण हो, ऐसी कृपा दृष्टि गुरु जी अपनी बनाए रखना। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ऐसा सत्संग आप नहीं सुने होंगे, बहुत ही अनोखा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है। गुरु जी की शक्ति को आप सुनेंगे और गुरु जी के विश्वास की जीत कैसे होती है। आप यदि गुरु जी के सच्चे भक्त हैं, गुरु जी की भक्ति करते हैं, तो आप गुरु जी से अनंत विश्वास रखिए और आज उसी विश्वास की कैसे जीत होती है, गुरु जी ने कैसे अपनी संगत को ब्लेस किया, जो दिया गुरु जी ने, संगत जी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी होने जा रहा है। भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। संगत जी, हमारे मन में अनेकों सवाल चलते रहते हैं और अनेकों लालच आता रहता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, गुरु जी मुझे ये दे दे, वो दे दे। लेकिन जो ईश्वर विधाता करते हैं, गुरु करते हैं संगत जी, वही हमारे लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है। इसलिए गुरु पे विश्वास करें और आगे सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं बैठी थी झूले के पास, इसने कहा था तुम्हारी गोद यहीं भरेगी, और वो दिन मुझे शायद इस बात को 2 साल हो रहे होंगे, साल भर का तो यही हो गया, फिर साल भर की प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने, और उसके पहले मैं नहीं आई हूँ, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस बात को। और यहीं मैं आज बैठी हूँ, तब बिना लिए बैठी थी और आज गोद में लेके बैठी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और सबका यहाँ पे पूरा होगा, सबका पूरा होगा, जो जो आया उसका पूरा होगा। बस हमें जरूरत है गुरु जी के विश्वास करने। जय गुरु जी। ये मेरी गोदी में है, इसी का सत्संग है। तो हुआ यूं कि मेरी शादी हुई थी 2020 दिसंबर में, फिर मुझे 3 साल कंसीविंग में कंटिन्यूअस प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे हो ही नहीं रहा था, मिसकैरेज तो नहीं हुआ लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो ये था क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। 2 साल बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, कहीं नहीं गए, घर पर बैठ, उससे पहले ट्रीटमेंट किए थे, कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखाया था, बहुत सारे टेस्ट कराए थे, तरह तरह के बहुत तरीके के टेस्ट कराए थे। तो स्टार्टिंग में बहुत, तब तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 2 साल बिल्कुल बैठ गए थे घर में कि अब कुछ नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को हमें नहीं दिखाना है, बट उस टाइम शायद मेरा मन नहीं गवारा कर रहा था कि हम कहीं भी जाएं, तो हम बैठ गए थे, हमने कुछ नहीं किया था। गुरुजी ने मुझे मैं गुरुजी से अगस्त में, जब मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे, तब मैं जुड़ी थी। तब मुझे कुछ ना कुछ डाइसी लग रहा था, क्योंकि 2-3 महीने तक मुझे कंसीव नहीं हुआ शादी के बाद, तो मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, या शायद दिखाया था तो, बट शुरू में 8 महीने होते हैं तो इतना नहीं, हमें भी नहीं होता है, लोग भी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ डाइसी तो था ही कि कुछ तो है जो नहीं हो रहा। फिर मेरे घर के बगल में पूजा आंटी रहती हैं, बहुत लोग जानते होंगे उन्हें, खुशेद बाग में, हम उनके घर गए। हम गुरुजी को कभी नहीं जानते थे, ना अपने मायके पक्ष से ना ससुराल की तरफ से, मैं पता ही नहीं था गुरुजी कौन है। फिर हम जब वहां गए तो गुरुजी का स्वरूप लगा था, और जैसे सबको पता होगा यहाँ, जब जो गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम जाता है, गुरुजी कितना अट्रैक्ट करते हैं उसको अपनी तरफ। तो जब ऐसे ही मुझे भी गुरुजी ने बहुत अट्रैक्ट किया जब मैं फर्स्ट टाइम गई 2021 अगस्त में। तो फिर मैंने आंटी से पूछा, उनके घर गणेश चतुर्थी का विसर्जन था, फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है, जो कि मैं उस दिन बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, हालांकि सिर्फ 8 महीने हुए थे। तो आंटी ने मुझे कहा कि हमारे गुरुजी हैं, और बहुत सारी बातें उनकी बताई हमें, हम लोग भी बताते हैं जैसे अपने गुरुजी की ना, एक के बाद एक, ऐसे उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। कन्विंस तो नहीं हो, शुरू में तो नहीं कन्विंस होते हैं हम लोग, नहीं मानते हैं, बट जब इंसान परेशान होता है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है एक, कि हाँ हमें मिल जाएगा। तो वो विश्वास मुझे गुरुजी के यहाँ होने लगा था।
फिर उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। मैंने कहा आंटी मैं इसे घर तो नहीं ले, मतलब मेरे घर में सब मानते नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करनी है, कोई पूजा नहीं करनी है, बस गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो कर सकते हो ना। अब मैंने कहा हाँ इतना तो कर सकते हैं। फिर मैंने इनको अपने बेडरूम में रखा काफ़ी महीने। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का सिलसिला चलता रहा है ऐसे ही। और छोटी छोटी चीज़ें मेरी गुरुजी ने पूरी करी उस टाइम। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ खाना है तो वो आ गया, मतलब बहुत छोटी छोटी गुरुजी अपने से जोड़ रहे थे। फिर मेरे मन में आया जो इतनी छोटी छोटी बातें भगवान सुन रहा है तो इतनी बड़ी बातें कैसे नहीं सुनेगा। इतनी छोटी सी बात कि मैंने कहीं जाना है, वो अपने आप चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, मुझे कुछ खाना है वो चीज़ें आ जा रही हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू करी। फिर मुझे धीमे धीमे विश्वास हुआ डे टू डे कि हाँ नहीं गुरुजी तो कोई तो है, अदृश्य शक्ति जो आपके साथ है। फिर मैंने कहा जो इतनी छोटी चीज़ें पूरी कर रहे हैं फिर वो तो बड़ी चीज़ तो ज़रूर आपकी पूरी करेंगे, इसीलिए वो आए हैं। फिर अक्टूबर में करवा चौथ आया, मैं अपने घर अपने मायके गई हुई थी। वहाँ गुरुजी का मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी एक जगह बैठे हैं और मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं डॉक्टर्स की, करीबन होंगी बहुत सारी फाइलें। तो मुझे एक जगह गुरुजी बैठे दिखते हैं, रोड पर ही शायद, मुझे इतना याद नहीं है अब। तो मैं गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अरे आप यहाँ? तो गुरुजी कहते हैं हाँ। फिर मैं झुकी तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेसिंग्स दे दो। नहीं थी यही शब्द चलता है गुरुजी में, ब्लेसिंग। तो मैं झुकी तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेसिंग्स दे दो। तो गुरुजी ने बोला आशीर्वाद चाहिए? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, खाना खाया करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बस इतना, उन्होंने बस इतना कहा और बस फिर हमारा ड्रीम खत्म हो गया। तो और उसके बाद 3 साल मुझे फिर स्ट्रगल हुई कंसीव करने में। मतलब कहने का है गुरुजी के कहने के बाद 3 साल स्ट्रगल हुई मुझे। लेकिन जब भी परेशान होती थी तो मैं गुरुजी की बस यही बात याद करती थी कि गुरुजी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। और जब गुरुजी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे तो मिटा नहीं सकती, क्योंकि सबको पता है गुरुजी की ड्रीम होते ही नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा तो बार बार मैं यही कहती थी, जब भी कुछ लोज आते थे मेरे कि कुछ ट्राई नहीं हुआ। 3 साल में बहुत हाई भी होते हैं कि बहुत एनर्जी में होते हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा, और लो भी बहुत होता है कि नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। फिर बस यही एक लाइन जो गुरुजी की थी ना, सब ठीक हो जाएगा, उस पर मैं 3 साल बैठी। और आज ये मेरी गोदी में आप लोग देख रहे हो, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। लोग कहते हैं सही टाइम होता है तो हो जाता है, होना होता है तो हो जाता है, मैं कहती हूँ मुझे नहीं होता। अगर ये नहीं होते तो मुझे नहीं होता। मुझे किसी डॉक्टर ने ये लाइन नहीं कही है, लेकिन मैं खुद जानती हूँ बहुत सारे ट्रीटमेंट है, फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। मुझे तो गुरुजी ने ऐसे ही मतलब आराम से, बहुत आराम से ट्रीटमेंट मैंने कराया, और उसका पहले भी वो ट्रीटमेंट कराए हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं थे कोई। वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, वो दवाइयाँ काम कर गई। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बस यही मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम सत्संग है कि यहाँ सब कुछ मिलता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बंगला, पैसी, गाड़ी, ये सब बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़िंदगी की ज़रूरतें जो हैं वो यहाँ ज़रूर पूरी होती हैं, ज़रूर होती हैं। बस इन पे विश्वास नहीं छोड़िए। इन्होंने मुझे कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन या 3 महीने में नहीं हुआ, 3 साल लगे उसको गुरुजी को ठीक करने में। तो गुरुजी ने अपना काम कर दिया था मुझे कह के सब ठीक हो जाएगा सिर्फ 1 महीने में। अगस्त में वो मुझे मिले थे, अक्टूबर में करवा चौथ होता है, मात्र 2 महीने में उन्होंने मुझे कह दिया था सब ठीक हो जाएगा। मानना ना मानना मेरे ऊपर था। मैं 3 साल ना वेट करती तो मैं शायद आज यहाँ ना खड़े होकर सत्संग सुना रही होती। तो टाइम गुरुजी का होता है, बट गुरुजी देते जरूर है। ये मैं कहीं भी लिख के दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। आप सब यहाँ मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़े हो। मेरे दामाद और बेटी को भी 4 साल हो गए। आंटी मैं कह रही हूँ ना, अगर मुझे हुआ है, मुझ में कोई खूबी नहीं है। गुस्सा मुझे आता है, बुराई मैं करती हूँ, पूजा पाठ मैं बहुत नहीं कर पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर मुझे हुआ है ना तो आप लोग मुझसे बहुत बेहतर हो, मैं वही और सबको होगा। अपने दामाद और बेटी के लिए। ये शायद गुरुजी, मैं बहुत खड़े होके सत्संग में बहुत सुनाती नहीं हूँ, यहाँ बहुत लंबा सुना दिया था भाई, जो मुझे जानता है। मैं सिर्फ अपने घर में सुनाती हूँ या बहुत कम सुनाती हूँ, तो वो गुरुजी की मेहर है। और जब सत्संग कोई सुनाता है उसमें भी हम लोग के जवाब होते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुना। हाँ, जब मुझे नहीं होता था ना तो कोई सुनाता था तो मैं तो यही कहती थी, जब गुरुजी ने मुझे बुला के सुनाया, अब मुझे हो जाएगा, अब मुझे हो जाएगा, अब मुझे हो जाएगा। आज दोनों को मैंने वीडियो कॉल करवाई है। हाँ जी, वो भी बताओ तो गुरुजी को देखते थे मतलब करते। हाँ। और ये मतलब मैंने ये सुना था कि गुरुजी के बच्चे ब्लेस्ड होते हैं। मैंने गुरुवांश के साथ ये चीज महसूस, इसका नाम भी गुरुवांश है क्योंकि दिया उन्होंने है तो उन्हीं का है ये। इसके साथ मैंने महसूस करी है, सत्संग में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ साल भर का है। इसने पूरे सत्संग में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया होगा, रोया नहीं होगा, हाथ जोड़ता है, डांस करता है गुरुजी के आगे,
इसको किसी ने नहीं बताया है। इनको देख मैंने ये बताया है नानू है, नानू अपना इनको बताता है और डिस्टर्ब नहीं करता, सत्संग में जाता है, आराम से बैठता है। मैं आपके सत्संग में भी आई थी जब आपने होटल में इसका पहला शुक्राना अच्छा शुक्राना किया था। मैंने तब भी अरदास लगाई थी पूरी करते हैं। और यहाँ पर मैं महसूस करती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं। संगत जी, कर्म प्रधान है, हमें सिर्फ कर्म करते रहना है। और गुरु जी दाता हैं, देने वाले हैं, वो तो हमेशा हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। साथ संगत जी, सावन का महीना चल रहा है। गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। संगत जी, शिव पुराण पढ़ने से बहुत लाभ होते हैं, अनेकों पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आज के शिव पुराण में हम पढ़ेंगे भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शिव पुराण कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं, सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य पूजा उसकी करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपने शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजो प्रचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भावबंधन मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह और सब मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? तब सूची ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। जय गुरु जी। सासंगत जी, मानव जात का सासंगत का कल्याण करने के लिए ही गुरु जी हमेशा अपनी प्यारी प्यारी संगत से कहते थे, शिव पुराण सुना करो, कल्याण अवश्य होगा। संगत जी, पूरा शिव पुराण सुनते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, एकमात्र भगवान शिव ही
ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनका पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण इनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो एक दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। सासंगत जी, पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र सनतु कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनतु कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में ही लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। सासंगत जी, नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। सासंगत जी, संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवी देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवी देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमर स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। जय गुरु जी। सासंगत जी, महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके
दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकालक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। सासंगत जी, इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने वाले चाहिए। आपको जानना चाहिए किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोप, वित्त, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरुका, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत, छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति महात्मा के ही योग थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदाप नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रीय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आंध्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आंध्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। जय गुरु जी। सासंगत जी, वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग
सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। जय गुरु जी। साध संगत जी, इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। साध संगत जी, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्मा परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराने वाला है। साध संगत जी, यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल स्वरूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। जय गुरु जी। संगत जी, आप समझ रहे होंगे भोलेनाथ की महिमा, कितनी अद्भुत उनकी महिमा है और कितना बेहद भोलेनाथ भी अपनी भक्तों से प्यार करते हैं। संगत जी, इसीलिए गुरु जी महाराज जी हमेशा कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, सुना करो। संगत जी, आगे 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसका अंतर्ध्यान। सासंगत जी, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? हम दोनों बताइए।
यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, कठिन है, तथा मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधित कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रचना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संसार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु होता है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुष आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। जय गुरु जी। संगत जी, आगे शिव पुराण में मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद, उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचा अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारिदित क्रम से और मकरादि क्रम
क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण भेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। सासंगत जी नंदीकेश्वर महाराज कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्थिवी के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगतगुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभो आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हैं, नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचर हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत है जिसे कोई नहीं जान पाता, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त ब्रह्म महा आंध्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्णवसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आंध्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशी धव्यपिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए
कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम दम्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। साथ संगत जी, शिवरात्रि की बहुत महत्ता है आपके जीवन में, सभी साथ संगत के जीवन में। गुरु जी महाराज जी ने, आपने सुना शिव पुराण की कथा, उसका महत्व, उसके सुनने से आपके जीवन में निखार आएगा। आपके सारे रुके काम, बिगड़े काम, जो आपके जाने अनजाने में पाप हुए हैं, वे कट जाएंगे। गुरु जी ने स्वयं कहा था शिव पुराण पढ़ा करो कल्याण होगा। तो संगत जी, आपने सुना, दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे दूसरे संगत का भी कल्याण हो और दूसरी संगत सुन सके। साथ संगत जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब गुरु जी का सत्संग अपलोड हो तो आपको मिल जाए। आप गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद सुन सकें। जय गुरु जी। साथ संगत जी, किसी भी त्रुटि के लिए, भूल चूक के लिए माफ़ी। गुरु जी महाराज जी, सत्संग के दौरान यदि कोई गलती हुआ हो तो गुरु जी माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।